अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा बजट ज़िला गिलगित के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि सबसे कम बजट ज़िला खरमंग के हिस्से में आया है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़िला गिलगित के लिए 2 अरब 55 करोड़ रुपए, दियामिर के लिए 2 अरब 32 करोड़ रुपए, स्कर्दो के लिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए, गिज़र के लिए 2 अरब 8 करोड़ रुपए, गांचे के लिए 1 अरब 53 करोड़ रुपए, अस्तोर के लिए 1 अरब 23 करोड़ रुपए, नगर के लिए 99 करोड़ 90 लाख रुपए, हुंजा के लिए 84 करोड़ रुपए, शिगर के लिए 74 करोड़ 50 लाख रुपए और खरमंग के लिए 73 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई सतह पर तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए और ब्लॉक एलोकेशन की मद में 2 अरब 49 करोड़ रुपए रखे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वॉइस स्कीमों के तहत गिलगित बल्तिस्तान की सतह पर 70, जिला गिलगित में 69, दियामिर में 67, स्कर्दो में 36, गिज़र में 37, गांछे में 56, अस्तोर में 31, नगर में 18, हुंजा में 25, शिगर में 15 और खरमंग में 26 स्कीमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा ब्लॉक एलोकेशन की 167 स्कीमें रवां माली साल में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह रहे कि तरक्याती बजट की तकसीम स्कीमों की तादाद, ज़िलई हैसियत और आबादी के तनासब को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है। महकमा बरकियात गिलगित बल्तिस्तान में 2 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर समेत 14 एक्सचेंज के तबादले कर दिए गए हैं। तबादलों का नोटिफिकेशन महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने चीफ सेक्रेटरी अबरार अहमद मिर्जा की मंजूरी से जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 19 के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर गिलगित हामिद हुसैन को वाटर एंड पावर सेक्रेटरीट में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। ग्रेड 18 के अफसर अजमत अली को चीफ इंजीनियर ऑफिस गिलगित से चीफ इंजीनियर ऑफिस बल्तिस्तान में बतौर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तैनात किया गया है। ताजदार हुसैन को जीबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कशॉप से चीफ इंजीनियर ऑफिस गिलगित में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तैनात किया गया है। मोहम्मद कदीर को हुंजा से तबादला करके बतौर एक्सचेंज ऑपरेशंस गिलगित भेजा गया है, जबकि रियाज हुसैन शिगरी को चीफ इंजीनियर ऑफिस बल्तिस्तान से एक्सचेंज E&M हुंजा मुकर्रर किया गया है। इसी तरह शाकिर अली को ऑपरेशन गिलगित से एक्सचेंज E&M नगर, आमिर शहजाद को E&M नगर से E&M गिज़र, मोहब्बत खान को E&M गिज़र से जनरेशन गिलगित और मुनीर अहमद को जनरेशन गिलगित से E&M दियामिर मुंतकिल किया गया है। तबादलों के मुंतज़िर अफसर अफसार हुसैन को जीबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में बतौर एक्सचेंज तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन में तमाम अफसरान को फौरी तौर पर अपनी नई तैनातियों का चार्ज संभालने की हिदायत की गई है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात गिलगित बल्तिस्तान ने खित्ते में मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस बड़े आबी बहरान का खदशा ज़ाहिर किया है। डायरेक्टर माहौलियात खादिम हुसैन के मुताबिक बर्फबारी में कमी, बेमौसम बर्फबारी, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना और दर्जा हरारत में इजाफा तशवीशनाक अलामात हैं। उन्होंने कहा कि जंगलात की कटाई, बेहंगम तामीरात, ट्रैफिक से खारिज होने वाला कार्बन और ग्रीन बेल्ट पर आबादी के दबाव जैसे दाखिली अवामिल सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। दियामिर और बौंची में गुज़िश्ता 50 बरसों में दर्जा हरारत 1 डिग्री बढ़ चुका है। उन्होंने जुटियाल नाले की मिसाल देते हुए कहा कि पानी की फराहमी में 70% कमी आई है, जिससे साल के बाकी महीनों में खुश्क साली जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। खादिम हुसैन के मुताबिक गिलगित जैसे शहरी इलाकों में दरख्तों की कमी और तामीरात की भरमार से दर्जा हरारत ज़्यादा, जबकि दनियोर जैसे सब्ज़ इलाकों में निस्बतन कम है। अस्तोर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट गिलगित बल्तिस्तान ने बिछलतो 2 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियों की तहकीकात के बाद वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट के 4 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में 2 एक्सचेंज, 1 के SDO और 1 सब इंजीनियर शामिल है, जिन पर जाली और जायद अदायगियों और नाकिस तामीरात का इल्ज़ाम है। तहकीकात के मुताबिक नाकिस काम की वजह से प्रोजेक्ट की पैदावारी सलाहियत मुतासिर होने का खदशा है। एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर अली की लाश DHA के फ्लैट से बरामद होने का मामला कराची के सिटी कोर्ट जा पहुंचा है। हुमैरा असगर 8 जुलाई को कराची के इलाके DHA के फ्लैट से मुर्दा हालत में मिली थी। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने बताया था कि उनकी लाश 20 दिन तक पुरानी लगी है, ताहम बाद अज़ा हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस ने 9 जुलाई को बताया कि मुमकिना तौर पर हुमैरा असगर की लाश 6 माह से जायद अरसे से पुरानी थी। लाश से खून के नमूने तक हासिल नहीं किए जा सके थे, जबकि घुटनों से भी लाश गलना शुरू हो गई थी। ताहम अब अदाकारा की लाश घर से बरामद होने का मामला अदालत जा पहुंचा, जहां शहरी ने हुमैरा असगर की मौत को कत्ल करार दिया है। कराची के शहरी शाहजेब सुहेल ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुमैरा असगर अली की मौत
طبی نہیں بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے بھی واقعے کو تشویشناک بتایا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے عام لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ حمیرہ اصغر علی ایک میڈیا بااثر خاتون تھی۔ وقوع کی ویڈیو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کا قتل کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اداکارہ کے خاندان کا ان کے ساتھ قطع تعلق ہونا بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ مقدمے میں ان کے خاندان کو بھی نامزد کر کے تحقیقات کروائی جائیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ قانونی طور پر جو بھی ممکنہ کوشش کی جا سکتی ہے عدالت کی جانب سے کی جائے۔ درخواست میں ایس پی ساؤتھ اور SHO گزری کو فریق بنایا گیا ہے۔ پاکستانی اداکارہ و ماڈل حمیرہ، جن کی عمر 32 برس تھی، کی لاش 8 جولائی 2025 کو کراچی کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 5 میں ان کے کرائے کے اپارٹمنٹ سے ملی۔ یہ دریافت بقایا کرایہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے عدالتی حکم پر بے دخلی کے دوران ہوئی۔ لاش انتہائی گلی سڑی حالت میں تھی، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کی وفات ممکنہ طور پر اکتوبر 2024 میں ہوئی۔ پولیس نے ابتدائی طور پر قتل کا امکان مسترد کر دیا ہے، کیونکہ اپارٹمنٹ اندر سے بند تھا اور کوئی زبردستی داخلے کے آثار نہیں ملے۔ فورینزک رپورٹس کا انتظار ہے تاکہ موت کی وجہ معلوم ہو سکے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔